झारखंड में नई सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट सहयोगी भी 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। राजद कोटे की अगर बात की जाए तो 1 मंत्री के शामिल होने की चर्चा है। भाकपा माले के सरकार में शामिल होने पर शक की स्थिति बनी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के नेता शामिल होंगे। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण मिलने वाला है। तो झारखंड में नई सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। में जीत के बाद अब झामुमो के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को शपथ लेंगे और जिस जगह शपथ लेंगे हम उस जगह खड़े हुए हैं और इस जगह का नाम मोराबादी मैदान है, जहां 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के लिए हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और यह चौथा बार है जब हेमंत सोरेन झारखंड की बागडोर संभालेंगे। और इस मोराबादी मैदान में 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं पूरी तरह से आज युद्ध स्तर पर की जा रही है। जगह जगह टेंट लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां मोराबादी मैदान में देखने को मिल रही है, जहां टेंट के सामान पूरी तरह से मोराबादी मैदान में आते हुए देखे जा सकते हैं। और सुबह से ही मजदूरों का एक दल यहाँ मोराबादी मैदान में मौजूद है ताकि जो शपथ ग्रहण समारोह है वह जल्द से जल्द पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के कुछ कर्मचारी भी है जो दिशा निर्देश देते हुए देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ मोराबादी मैदान में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी जा रही है, जहां इस समारोह में टेंट लगाना है। अब तस्वीरों में अपने सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज सुबह से ही मोराबादी मैदान का जो दृश्य है काफ़ी अलग दिख रहा है, क्योंकि यहां 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह है और उसके लिए पूरी तरह से तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। सुबह से ही मजदूर लगे हुए हैं और 28 तारीख तक इस मैदान को पूरी तरह से तैयार करना है, जिसको लेकर यह तैयारी की जा रही है। और संभवतः इस शपथ ग्रहण समारोह में अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री की पहुंचने की संभावना है। कशिश के लिए अपने सहयोगी दीपक के साथ नैयर हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, झारखंड में नई सरकार गठन की तैयारी जो है वो जोरों पर है और 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। क्या खास तैयारियां की जा रही हैं इस समारोह को लेकर और किन खास जो मंत्री हैं उनके नाम ज्यादा चर्चा में हैं? देखिए, 56 सीट लेने के बाद जेएमएम पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और पहले ही उन्होंने यह खाका तैयार कर रखा था कि हर 5 विधायक पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने 16 सीट लाई है, वही राजद ने 4 लाया है और उसके बाद जो बाकी जो सीट जो बची 35 सीट वो जेएमएम के खाते में है। तो 4 जो मंत्री का जो पोस्ट है वह कांग्रेस को देने की बात चल रही है, 1 राजद को देने की बात चल रही है और 1 वाम को देने की बात चल रही है। लेकिन वाम ने अभी तक से मंत्री पद का दावा नहीं ठोका है और बाकी जो 6 जो है वो जेएमएम अपने पास रखेगी, यानी कि 6, 4, 1 का ये पूरी तरह से खाका तैयार है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ लेना है, उसके बाद कैबिनेट का भी विस्तार कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक से कोई मंत्री के लिए, मंत्री पद के लिए कोई किसी भी पार्टी की तरफ से कोई होड़ नहीं है। अभी तक से कोई ऐसी बातें नहीं आई है कांग्रेस की तरफ से कि उन्हें ज़्यादा मंत्री पद चाहिए, या राजद की तरफ से भी कोई इस तरह की बातें अभी नहीं हुई है कि मुझे ज़्यादा मंत्री पद चाहिए। जहां तक जेएमएम ने अभी तक से घोषणा की है संभवतः कि 6, 4,
और एक एक का फार्मूला रहेगा। तो अभी तक से कोई भी पार्टी ने इस बात पर कोई उंगली नहीं उठाई, तो हम मान सकते हैं कि जो फार्मूला जेएमएम ने सेट किया है 6-4-4 और एक एक का, जी। वो फार्मूला पूरी तरह से फिट बैठेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और वही बात शपथ ग्रहण समारोह की, तो 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होनी है, जिसको लेकर मोराबादी मैदान में आज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे को आ सकते हैं, उन्हें न्योता दिया जा सकता है आने के लिए, जिसमें राहुल गांधी भी संभवतः 28 तारीख को यहां पहुंच सकते हैं। ममता जो बंगाल की है वो भी आ सकती है। और साथ ही कई जो बीजेपी के गैर जो मुख्यमंत्री है, जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री झारखंड में जरूर आ सकते हैं। इसकी संभावना प्रबल है, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी जब मतगणना शुरू होने से पहले जब आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि जब सरकार बनेगी तब वह रांची में होंगे। तो हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। और वही बात जेएमएम के, तो जेएमएम के जो दिसुम गुरु है, जो वह भी स्टेज पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए दिखेंगे। हालांकि दिसुम गुरु की उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन तब भी वह अभी भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें हेमंत सोरेन के द्वारा सीखी जा रही है। तो संभवतः हेमंत जो जेएमएम का जो बड़ा चेहरा है शपथ ग्रहण समारोह में, वो दिसुम गुरु रहेंगे। और साथ ही साथ जो संथाल के जितने मंत्री और नेता, जितने विधायक हैं, वो रहेंगे। तो 28 तारीख की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। हालांकि जो विपक्ष के हैं उन्हें भी न्योता दिया जाएगा। संभवतः जो भी विधायक जो अभी हारे हैं उन्हें भी मौका मिलेगा। जो पिछली जो विपक्ष के जो मेन जो नेता थे अमर बावरी, उन्हें भी न्योता दिया जा सकता है। हालांकि जो शपथ ग्रहण समारोह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार कर दी जाएगी। सिका बिल्कुल नैयर, और जिस तरीके से आपने बताया कि 6-4-1-1 का खाका जो है वो तैयार किया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, अगर बात की जाए कि इस मंत्री के जो रेस में कौन से नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जेएमएम की तरफ से अगर कहा जाए तो अभी कोई अगर उभरता हुआ अगर सितारा है तो वह कल्पना सोरेन। तो कहीं ना कहीं जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है उनका एक मत है कि कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को मंत्री बनना चाहिए। अब लेकिन देखने वाली बात है, क्योंकि जेएमएम में भी काफ़ी एक्सपीरियंस नेता है, और एक्सपीरियंस नेता होने के कारण कल्पना सोरेन को जगह मिलती है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों का जो मत है, झारखंड के लोगों का जो आकर्षण है, वो कल्पना सोरेन है कि उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरह विधायक में उन्हें जिताया है लोगों ने, उसी तरह उन्हें मंत्री पद भी देखना चाहती है। लेकिन यह जेएमएम की ओर से संभवतः उस ओर देखा जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे चेहरे जेएमएम के हैं जो काफ़ी कद्दावार माने जाते हैं। सिका बिल्कुल नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।